ऐसा समर्पण भर दो मेरे मन में प्रभु, मेरे भाव ही मेरी भाषा बन जाए। ऐसे समर्पण भर दो मेरे मन में प्रभु, मेरे भाव ही मेरी भाषा बन जाए। मेरे गुरु की आराधना कर सकूं, जीवन भर की बस यही अभिलाषा बन जाए। तो सबसे पहले मैं गुरु लोगों को प्रणाम करता हूं और सभी ऑडियंस का मैं थैंक्स करता हूं जो यहाँ पर आए आप सीखने के लिए ऑफलाइन हमारी पब्लिक स्पीकिंग की वर्कशॉप। और आज जो है मैं एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ, जैसे अक्सर ये प्रश्न उठता है कि जैसे जो भाव होता है, किस तरह की वाणी के अंदर जो भाव आए, या हम लोगों को जैसे प्रोफेशनल होते हैं उनको जैसे कई बार लोग कहते हैं कि प्रोफेशनल बन के रहना चाहिए, लेकिन फिर भी ऑडियंस की ओर से ऐसा रहता है कि फैमिलियर अगर हो परफॉर्मर तो वो अच्छा लगता है। यानी कि चाहे वो मंच संचालक है, चाहे स्पीच देने वाला है, फैमिलियर यानी कि कोई गैप ना हो, अच्छा लगे। गैप का मतलब भी गैप भी हो एक, लेकिन ऐसा ना हो कि पूरा प्रोफेशनल ही उससे सारी चीजें जो ऐसे नाप तोल के ऐसे बोले। तो जो भाव है वो भाव कैसे पैदा हो, तो वो कैसे पैदा होगा कि जैसे मेरे पास अक्सर प्रश्न आते हैं, लोग कहते हैं कि सर जैसे प्रभाव कैसे हो वाणी में। वाणी के अंदर जो प्रभाव है वो सबसे पहले अनुभूति से आता है कि वाणी में सत्य का संचार होना चाहिए, शब्दों में अनुभूति का भार होना चाहिए। तो एक तो ये है कि जैसे मान लो मैं प्रेम के ऊपर बोलता हूँ कि हाल क्या दिल का है इजहार से रोशन होगा, यानी किरदार तो किरदार से रोशन होगा। तुम रात दिन चिरागों को जलाते क्यों हो, घर चिरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा। जैसे मैं ये बात कह रहा हूँ तो मैंने ये बात आपको कही, एक तो मैंने इसको याद किया हुआ है, ओके। मैंने इसकी जो शब्दावली है उसको बहुत ही जैसे इसका उच्चारण बहुत ही सुंदर है, दो बातें ठीक है, याद भी है, मेरा जो स्टाइल ठीक है, शैली ठीक है। लेकिन अगर सारी चीजें ठीक है, अगर मेरे अंदर भाव नहीं है प्रेम का तो वो नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि जितने लोग कोई राजनीति में वक्ता बनना चाहता हो, बेशक आपका सपना एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने का, बेशक आपका एक सपना है कि मैं एक अच्छा होस्टर बनूं, एक मंच संचालक बनूं, प्रशासनिक कार्यक्रमों की मैं एंकरिंग करूं, बच्चों की काउंसलिंग करूं, पेरेंटिंग करूं, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग जो हैं हमारे भावनाएं जुड़ी होनी चाहिए उस विषय के साथ। मोटिवेशन की बात करते हैं हम लोग कि ना चिड़िया को कमाई है ना कारोबार कोई, मगर वो हौसले से आबूदाना ढूंढ लेती है। ना चिड़िया को कमाई है ना कारोबार कोई, मगर वो हौसले से आबूदाना ढूंढ लेती है। उठाती है जो खतरा हर कदम डूब जाने का, वह कश्ती समुद्र का किनारा ढूंढ लेती है। अब जरूरी ये हो जाता है कि अगर मैं ये शायरी बोलता हूं तो ये शायरी मोटिवेशनल शायरी है। ये मोटिवेशन का अगर मेरे अंदर भाव है, मेरा भी एक ड्रीम है, एक सपना है कि मैं अपने आप को अप करूं, मैं बुलंदियों को छूं, मेरे सामने जो लोग हों, मान लीजिए थोड़ा ठीक है आदमी आदमी में फर्क कोई नहीं होता, लेकिन कई बार होता है कि एक व्यक्ति के थोड़े से जैसे मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, थोड़े से इंटेलेक्चुअल रूप से कमजोर होते हैं, उनको कैसे अप किया जाए। मैं चाहता हूं कि सभी लोग ऐसे ग्रो करें। अगर रियल में मेरे अंदर एक भाव है, एक मैं ऐसा सोचता हूं, देश की बात करें कि गीत आंसू पहुंचकर सृजन का गा रहा हूं, माँ भारती के दर्द को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, मैं भले मिट जाऊं मगर मेरा देश रहना चाहिए। अब देखो ये शायरी देशभक्ति की है। अगर देश के प्रति रियल में मेरे अंदर प्रेम है, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, धर्म की राजनीति, धर्म से ऊपर उठकर अगर मैं वास्तव में इंसानियत है मेरे अंदर, मेरे को देश की हड़ताल धरनों के अंदर सार्वजनिक संपत्ति का जो नुकसान होता है, रियल में मेरे इमोशन है कि ऐसा क्यों करते हैं लोग, तो मैं उसके ऊपर अच्छा बोल पाऊंगा। तो इसलिए मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि आपकी वाक शैली जो है, एक तो आपका उच्चारण, आपकी शैली और आपके शब्द, आपके जो एक डायलॉग होते हैं, इन चीजों से सुधरती है, इन चीजों से बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन ये मात्र एक्टिंग तक रह जाएगी। जैसे एक एक्टर होता है ना, एक्टर डायलॉग बोलते हैं फिल्म में, लोगों के अंदर एक जुनून दौड़ पड़ता है, लेकिन वही एक्टर अगर उनको एक कोई भी प्रशासनिक मंच पर या सार्वजनिक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि वो लोगों को मोटिवेट नहीं कर पाते, क्योंकि एक एक्टिंग होती है मात्र, सारी चीजें सीख ली लेकिन वो कर्म नहीं किए। इसलिए हम लोगों के अंदर वैसा भाव होना चाहिए। और भाव अब पैदा कैसे हो, तो वो तो देखो वो आपका एक अपना एक जमीर है, उसके लिए हम लोग थोड़ा सोचें, अवलोकन करें समाज के अंदर क्या हो रहा है, बहन बेटियों के प्रति क्या हो रहा है। जैसे मैं धरती की धरा हूँ, मैं हूँ अंबर का आसमान, कहने को मैं बेटी हूँ पर हूँ हर घर की पहचान। अब बेटियों के ऊपर मान लीजिए, नारी के ऊपर अगर कोई शायरी बोलता है, कोई भी दो बातें बोलता है कि नारी जगत जननी नारी जिसके गर्भ से एक पुरुष ने जन्म लिया और उसी के ऊपर आज अत्याचार हो रहे हैं, अपमान मत करना नारी का, इसके बल पर जग चलता है, पुरुष जन्म लेकर नारी की गोद में पलता है। हम लोगों ने
और रानी जैसी वीर देवियां अगर गर्भ में मारी जाती, मदर टेरेसा सी दिक्पाल इस धरती पर कभी ना आती। रणचंडियों से खड़ग सी को उन्हीं को मारना चाहते हो, अजन्मी बच्ची को मार जीवन को सजाना चाहते हो। तो ये जो मैं आपको कहना चाहता हूँ ये क्या है कि ये सारे का सारा भाव है। अगर एक व्यक्ति का नारी के प्रति सम्मान का भाव है, अगर बहन बेटियों के प्रति पवित्रता का भाव है, तो वो व्यक्ति जब उनके प्रति बोलेगा तो उसकी वाणी से अमृत बरसेगा। तो ये जरूरी है कि हम लोग, ऐसा नहीं हो सकता, मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं कि हम महिलाओं को एक मोटिवेट करते हैं, महिला सशक्तिकरण दिवस पे भाषण देते हैं, हमने उनको जो है आगे मोटिवेट किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वही लोग मोटिवेट रहे जो महिलाओं के प्रति जिनके अंदर वास्तव में भाव है, जो घर में अपनी पत्नी के साथ, बहन के साथ, माँ के साथ, पड़ोस में जो है बहन बेटियां, सभी के प्रति जिनके भाव अच्छे होते हैं वही अच्छे बोल पाते हैं। देश के प्रति जिनके भाव अच्छे हैं उनको जरूरत नहीं है कोई झंडा उठाने की या जयकारे करने की, जिंदाबाद करने की। भाव अगर आपका है तो आपके दो शब्द भी किसी के हृदय को चीर सकते हैं। तो भाव जो है पैदा करने के लिए हम लोग ऑब्जर्व करें, अवलोकन करें, आसपास की घटनाओं को देखें, कुछ गलत हो रहा है उसके लिए कुछ करने का भी प्रयास करें, तो हमारी जो वाक शैली है वो बहुत ही प्रभावकारी होगी और आपका हर सपना पूरा होगा। देखिए, अब एक बात सोच के देखो कि मैंने मोटिवेशन के दो शेर याद कर लिए, एक स्टोरी याद कर ली, कुछ बातें याद कर ली, मान के चलो कि मेरे को बोलना आता है, मैं बहुत मैटर है मेरे पास, लेकिन मैं किसी के जीवन के अंदर अगर कोई जान नहीं फूंक सकता, ना मैं खुद के अंदर फूंक सकता हूं, तो क्या शब्द, कोरे शब्दों का कोई क्या करेगा? कोरे शब्दों का क्या फायदा उस चीज का कि कभी कभी हमने अपने दिल को यूं भी बहलाया है, जो बात हम खुद नहीं समझे दूसरों को समझाए, तो ये फिर वो बात हो जाती है। तो ये था भी जो भाव है वो ऑब्जर्वेशन, आपका अवलोकन और समाज के प्रति आपका दृष्टिकोण, वो अगर आपके अंदर है तो वो आपकी वाक शैली को बहुत अच्छा बना सकता है। और मैं अभी ऑडियंस की ओर कैमरा करूंगा। तो मतलब मेरा प्रश्न ये है कि मैं भी कई बार बोलता हूँ ना, तो ये जो फ्लो है, जो फ्लो जिस फ्लो में आप बोलते हैं, कहाँ रुकना है, कैसे बात में वजन डालना है, ये चीज मैं नहीं कर पाता। मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ तो बोलता ही चला गया एक बात को, जहां से मैंने शुरू करा, जिस स्पीड से, जिस फ्रिक्वेंसी पे, वही स्पीड मेरी अंत तक रहती है। उसमें कैसे पिच को हाई करना है, कैसे लो करना है, कहाँ पे एक विराम देना है, ये सारी चीज के मैं आसपास भी नहीं हूँ। तो आप मेरे को सिखा दोगे, लेकिन अगर थोड़ा सा बता पाओ तो बड़ा अच्छा लगेगा। चलो बताता हूँ, ठीक है, ओके, थैंक यू। तो देखिए, जैसे पिच के ये काफी जो है लर्नर को ये शुरुआत में दिक्कत होती है। हालांकि नीरज जी जो है इस सेशन में आके पहले से इनका अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और बाकी अभी भी ये जैसे सीख रहे हैं। तो पिच का तो इनका ठीक है। जैसे फ्लो की बात करें तो पिच का जो होता है वो वही बात आती है, जैसे इन्होंने शुरू में प्रश्न किया था भाव का। तो जो अगर भाव जो है वो है वैसे, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि जैसे पिच का अप डाउन करना है, कि जैसे मैं शायरी बोलता हूँ कोई भी, कि कौम को कबीलों में मत बांटिए, यह सफर चंद मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए, यह सफर चंद मीलों में मत बांटिए, एक नदी की तरह है हमारा वतन, इसे नालों और झीलों में मत बांटिए। आज हमारे देश को हम लोगों ने क्षेत्रवाद, हम लोगों ने भाषाई राजनीति से, हम लोगों ने जो है जातिवाद की राजनीति से हमने तहस नहस कर दिया। आज हमारी राजनीति जो सोच है वो सोच ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो भेदभाव है कहीं न कहीं आज हमारे देश को इन्होंने तार तार कर दिया है। कहते ना कि जमी कहती है मैंने प्यार सबको प्यार से बांटा, अनाज का एक एक दाना भी आदर और सत्कार से बांटा, मेरे नादान बेटों ने मेरे टुकड़े किए ऐसे, कलम की नोक से बांटा, लहू की धार से बांटा। तो जो भाव, यानी कि जब हम लोग किसी बहन बेटी के प्रति, देश के प्रति, अपने गांव के प्रति, शिक्षा के प्रति, आज गरीब के प्रति, किसी के प्रति जिनको अधिकार नहीं मिल रहे, और रियल में आवाज उठाती है, आवाज उठाई उसने जो है इस समाज के अंदर आवाज उठाई, वो आवाज उठाना वो पिच है। वो अंदर से भाव जब आता है, क्यों हम लोग आपस में प्रेम नहीं कर पाते? अब देखो ये भाव, ये इमोशन के साथ, तो वही बात आती है कि पिच का अप डाउन इमोशन के साथ होगा। और इमोशन से पहले मैं एक इसकी तकनीक बता देता हूँ एक बार, कि हम लोग बार बार प्रैक्टिस भी करें, जोर जोर से इसे बोलकर, आज मैं इस देश के लिए कुछ करना चाहता हूं। लेकिन सबसे पहले जरूरत यह है कि हर व्यक्ति करना चाहता है लेकिन वो खुद के लिए नहीं कुछ कर पाता, और वो खुद ही कमजोर है, तो क्या किसी का वो रक्षा कर पाएगा? मान लो ये बात मैं इस तरह से बोल बोल के पहले इस तरह की प्रैक्टिस भी हम लोग करें आईने के सामने, साथ के साथ अच्छी पुस्तकें पढ़ें और भी उसके अंदर भावपूर्ण अच्छी जो है, जैसे भी देश के प्रति कुछ अच्छे बायोग्राफी पढ़े अच्छे लोगों की जिन्होंने बहुत ही शुभ प्रेम अच्छे प्रेरित कर्म किए हैं। और इन्होंने जो फ्लो की बात की, फ्लो भी भावनाओं का खेल है।
बहुत ही अच्छा प्रश्न था इनका। इनकी बहुत सारी बातों का इनको पहले से पता है, तभी ऐसे प्रश्न निकल पाते हैं कि भावनाओं के साथ ही फ्लो है, भी टूटता नहीं है फिर तार। तो पब्लिक स्पीकिंग में जैसे मैंने 2 बातें बताई, भी क्या बोलें और कैसे बोलें। अब क्या बोलें, इसके लिए ज्ञान एकत्रित करना पड़ता है। कैसे बोलने के लिए क्या करना पड़ता है कि एक्टिंग करनी पड़ती है, ऐसे आईने के सामने कैसे बोलें, डायलॉग वगैरह। तो क्या बोलने के लिए हम लोगों को एक ज्ञान एकत्रित करना पड़ता है। और मैं उस ज्ञान की जो थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ मैं कहूँगा कि एक अंदर का भी ज्ञान होता है। प्रेम भाव, मेडिटेशन, अपने आप को देखें, प्रेम करें, बहुत सारी चीज़ें इस समाज के अंदर हैं जो हम लोगों को दिखाई नहीं देती। तो वो ऑब्जर्वेशन जो है वो ऐसी कड़ी से कड़ी हमारे अंदर जुड़ जाएगी, जो फ्लो है वो टूटेगा ही नहीं। चाहे वो राजनीतिक भाषण है, चाहे वो समाज की समस्याओं के प्रति भाषण है, डोमेस्टिक वायलेंस के प्रति भाषण है, मानसिक रूप से जो सशक्त व्यक्तियों के लिए भाषण है, शिक्षा के लिए है, हर तरह से हमारा थीम पूरा होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद।